ये जूता पहन के थोड़ी करना पड़ता है। देखो देख रहा है सब कोई। जूता वहीं खोलो कहीं। खाली पैर बेयर फुट वॉक ऑन द ग्रास। खाली पैर करना है ना। डॉक्टर सतीश गुप्ता बोले ना, खाली पैर ये करो तो। हटना चाहिए। सेंटर का सेंटर में है। सेंटर में बहुत अच्छा लोन है। सेंटर में है। खाली पैर वॉक कर रही है। इसमें खाली पैर वॉक करना चाहिए। ये घास में ये देखिए। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, पेरेंट्स, छोटे छोटे बच्चों, मीठे मीठे प्यारे बाबा के राज दुलारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं ना। आज का डेट क्या है? 14 सितंबर। 14 सितंबर आज का डेट है, सितंबर। और आज किस लिए मनाया जाता है ये दिवस? हिंदी दिवस के लिए। तो हिंदी दिवस से बहुत सारी शुभकामनाएं, मैसेजेज आ रहे हैं। देश की शान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, क्योंकि हर भारतीय के दिल में विराजमान है हिंदी। हिंदी है हमारी प्यारी राष्ट्रभाषा, है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना, नेशनल भाषा, लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। हिंदी में समाई जीवन की परिभाषा। आजकल सारे गवर्नमेंट हर जगह जितने भी डॉक्यूमेंटेशन सब हिंदी में हो रहे हैं, है ना। भारत में हिंदी में समाई जीवन की परिभाषा। हिंदी हमारे भाषा, हमारे अस्तित्व की शान है। हिंदी पर भारतीयों को अभिमान है। हिंदी के बारे में और जो भी कहें, जितना भी कहें कम है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और हिंदी का हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, जिससे बहुत सारे जगहों पे इंग्लिश के बिना चलता नहीं है, तो वहाँ इंग्लिश, जैसे लेटर लिखना है किसी को, है ना, तो वो इंग्लिश में। लेकिन हिंदी को ही ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेंस हम लोग को देना है ना। हिंदी दिवस के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और यह दिन हमें न सिर्फ हिंदी के भाषा के महत्व को समझाता, बल्कि इससे जुड़ने का मौका भी देता है। ये ऐसी भाषा है जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ कर रखा है। ऐसे में बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में हिंदी के बारे में? हिंदी क्यों राजभाषा, राष्ट्रभाषा है? क्यों? क्योंकि क्या लिपि हम लोग बोलते हैं? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। एक समय थी जब दुनिया में क्या था? 5000 साल पहले देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी? हिंदी। देवनागरी लिपि शुरू से ही चली आ रही है। सनातन धर्म जब था, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान ने की थी, तो वहाँ पे हिंदी ही चलता आ रहा है अभी तक। उसका पहचान हम लोगों को समाज में देखने के लिए मिल रहा है। तो बाबा के महावाक्य भी देख लेंगे कुछ हिंदी के विषय में। देखिए बाबा क्या कहते हैं हिंदी के विषय में। अभी तक हिंदी नहीं समझते हो, जो कुछ लोग होंगे बाबा के सामने जो हिंदी नहीं जानते होंगे, क्योंकि सतयुग में जाना है। वहाँ आपकी यह भाषा, बाबा कह रहे हैं, जो भी भाषा आप करेंटली बोल रहे हो वो भाषा वहाँ नहीं होगी। वहाँ एक ही भाषा होती है, एक ही राज्य होता है ना, एक ही धर्म होता है, एक सत्य सनातन धर्म होता है। वहाँ पे कौन सी भाषा चलती है? आप सबकी आदि भाषा हिंदी है ना। तो बोलना नहीं भी आवे तो समझना तो आवे ना। तो कौन हिंदी समझता है? हाथ उठाओ। ऐसे बाबा हिंदी के विषय में हम लोग को बोले। फिर बोले कि अभी हिंदी के अक्षर याद कर लो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सतयुग में भी बोल सकेंगे। वहाँ तो यह आपको गिटपिट कोई भी भाषा होगी नहीं, सिर्फ हिंदी होगी। हिंदी ना समझने के कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। अगर हिंदी समझेंगे, भगवान भी आकर कौन से भाषा में हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं? हिंदी में ही सुनाते हैं। फिर उसका बाकी लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट जरूर हो रहा है। सोचो, भगवान
कौन सी भाषा को चुने हम लोग को समझाने के लिए? हिंदी। हिंदी होगी, कौन सी भाषा होगी? हिंदी होगी। तो आपको भी सीखनी पड़ेगी ना, तो सब कोई हिंदी सीख लो, अच्छे से लिखना पढ़ना आ जाए, है ना। कल की मुरली, आज ये लोग का संडे है, सेंटर गए थे, आप लोगों ने देखा वीडियो, सेंटर में लोग बेयरफुट वॉक भी किया हम लोगों ने, और सेंटर का भी आपको दृश्य दिखाया। और कल की मुरली का जो शब्द क्या था? कल की मुरली का शब्द क्या था बताओ, चेक कराओ। कल की मुरली का जो शब्द था वो है काला गोरा। अगर जंग, कल बाबा बोले जंग लग गया, कट हो गया, बोले ना, तो जंग लग गया, कट चढ़ गया तो काला हो गया। जंग पतित बन गए तो काला हो गए, है ना। कोई हद का बात आ गया, मलेच्छ बुद्धि हो गए, व्यर्थ संकल्प आ गया, तो ये सब कालेपन की निशानियां। गोरापन की निशानी क्या है? पावन बन जाइए, है ना, पवित्र बन जाइए, सतो प्रधान हो जाइए, निर्विकारी बन जाइए, हिवेन बन जाइए, हिवेन में जाएंगे, स्वच्छ बुद्धि हो जाए, व्यर्थ खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, खान पान शुद्ध सात्विक हो जाए, मन बुद्धि संस्कार स्वच्छ हो जाए, तो क्या कहेंगे उसको? गोरा। और सम्मान क्या था? मैं सदा सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा था कल, बच्चे जाग सजनिया जाग, बोले थे ना। और जो जंख लगा हुआ आत्मा में उसको क्या करो? हटाना है। जंख हटेगा तभी बाबा से खिंचाव हो सकेगा, नहीं तो नहीं खींचेगा। जंख लगा हुआ सुई में देखो खिंचाव होता है। तो आज बाबा के मुख मुरली के महावाक्य सुनेंगे। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। तो अब किस चीज से मुक्ति चाहिए बताओ, किस चीज से मुक्ति चाहिए? मुक्तिदाता बन करके बाबा हम बच्चों को मुक्ति दिलाने के लिए भी कह रहे हैं। तो कि मुक्ति तो चाहिए, लेकिन किस चीज से मुक्ति चाहिए? हाँ, क्रोध से मुक्ति चाहिए, रावण से मुक्ति चाहिए, चाहिए ना। रावण की जेल में बंद है ना, तो मुक्ति किससे चाहिए होगा? ये जवाब नहीं दे रही है, देखो टिया, वो अपना खेल में मस्त है। रावण किससे मुक्ति चाहिए? बाबा। रावण से मुक्ति किससे चाहिए? बंधन है, कौन से बंधन में फंसे हुए हैं? कौन से रावण के जेल में बंद है? किससे मुक्ति चाहिए? हाँ, तो इसमें हम लोग को विकारों से मुक्ति चाहिए, निर्विकारी बनना है। दुखों से मुक्ति चाहिए, है ना, दुखी नहीं होना है। बाबा की आज हम लोग को क्या करना है? ऑटोमेटिक याद में रहना है, ठीक है। और एवर रेडी रहने के लिए बाबा बोले आज की सदा क्या रहो? एवर रेडी। और निर्णय लेने में हमेशा तैयार रहने का मतलब है कि मन बिना बहस किए तुरंत प्रतिक्रिया दे। इसका साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं वृंदा दीदी। यह कॉग्निटिव रेडीनेस और फोकस्ड अवेयरनेस की तरह है, जो एथलीट्स या उच्च ध्यान वाले व्यक्तियों में देखा जाता है। आज बाबा बोले, आज बाबा और क्या बोले? आज की मुरली में क्या सुनी सेंटर में बताओ? आज की मुरली का है मुक्ति और जेल में बंधन। तो अगर मुरली सुनते हैं तो मुक्त है, मुक्त अवस्था में है। अगर मुरली नहीं सुन रहे, बंधन है, क्या करें? मुरली सुनने का टाइम नहीं मिलता है ना। मुरली कब सुने? मुरली सुनने का समय ही नहीं है, तो वो बंधन हो गया, जेल हो गया, है ना। सेवा करते हैं तो मुक्ति हो गया, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बंधन है, टाइम नहीं है, ये है वो है, बंधन हो गया, है ना। तो बाबा बोले एवर रेडी रहो। बाबा जो कुछ भी बोले जी बाबा, है ना, हमेशा चलने के लिए तैयार रहो, ऑटोमेटिक याद में रहना। ये भी बाबा कह रहे हैं, मैं दिल से कहो, कौन? मेरा बाबा। तो क्या होगा? ऑटोमेटिक जिससे स्नेह होता है ना, उस जिससे स्नेह होता है उसका याद ऑटोमेटिक आता है। जैसे मम्मी को कभी भूलती है नहीं ना, मम्मी से स्नेह है तब ना। वैसे बाबा को कभी भूलना ही नहीं है, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़े, भूलना ही नहीं है। समझ में आया? और नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव प्रवृत्तियों का जलना, है ना। आग योग अग्नि में नेगेटिविटी को क्या करना है? जला देना। नकारात्मक सोच। सेवा करेंगे, लेकिन सेवा में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए कि हम ही सेवा करते हैं, हम मेरे सिवा कौन करेगा,
है ना, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए सेवा से। बाबा बोले जब बोले बाबा बुलाए फ्री माइंड। अच्छा, बाबा को याद करने बैठे तो सेवा का या और भी कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए। समझ में आया? तो अभी देखो बाबा और क्या आज बोल रहे हैं। आज बाबा होमवर्क भी दिए हैं। क्या दिए हैं? इसीलिए बाबा बोले समय समय पर थोड़ा बीच बीच में टाइम निकाल के बाबा को याद करो। होमवर्क क्या दिए? मुक्ति, जेल बंधन लिस्ट बनाइए। आज बाबा स्मृतियों का लिस्ट बनाने बोले हैं। बाबा ने हमको आते ही स्मृति दिलाई। क्या? मैं बाबा का अति भाग्यवान बच्चा हूँ, आत्मा हूँ। तो स्मृतियों का पूरा लिस्ट बनाना है। ये भी आप होमवर्क लिखिए। लास्ट समय एक ही स्मृति रहे और कहीं स्मृति ना जाए। एक ही स्मृति, मैं आत्मा, अशरीरी आत्मा, निराकारी, भगवान के बच्चे हैं। ठीक है? आज की मुरली से ये पॉइंट है। फाइल ज़्यादा जमा नहीं करना है, आप फाइनल दृढ़ता लानी है थॉट्स में। गीत बाबा बोले मेरा बाबा, बाबा भी कहते मेरे बच्चे, लाडले बच्चे। ठीक है? ये सब बाबा आज हम लोग को जब सेंटर गए थे तो मुरली में सुनाया है। तो अब हम लोग को रोज़ सुबह सुबह का अभ्यास करना है, दिन में भी धीरे धीरे अभ्यास करना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, है ना। एवर रेडी का ड्रिल करना है कि मैं हमेशा जो है तैयार हूँ। और रात को सोता समय बाबा क्या करना है? बाबा को पोता मिल देना है। याद करो, पोता मेल दो। सोने से पहले जो है बाबा को याद करके बाबा की गोद में सो जाओ। नकारात्मक जितना भी पॉइंट है सबको बाबा को सौंप दो, है ना। कोई निगेटिविटी, चिंता, ये सब बाबा को सौंप देना है। और आज की मुरली से दो शब्द क्या लिए? मुक्ति और जेल। मुक्ति और जेल बंद, एक तो मुक्त हो गए या तो जेल में, दो ही स्थिति होगी ना। और आज का कहानी क्या है? आज का कहानी का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है। वह है बड़ों का सहारा। ठीक है? पिताजी अब उम्र दराज हो गए थे। चलते समय उनका संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए वे दीवार को सहारा बना लेते। जहाँ जहाँ उनकी हथेलियाँ दीवार से टकराती वहाँ पेंट घिस जाता और दीवार पर उनकी उंगलियों के हल्के हल्के निशान रह जाते। मेरी पत्नी अक्सर कहती दीवार कितनी गंदी दिखती है, कुछ तो करो। मैं चुप रहता पर अंदर ही अंदर खींच भी महसूस करता। देखिए लेखक क्या कहते हैं, बड़ी दिल की बात सुना रहे। एक बार पिताजी ने सिर दर्द के कारण बालों में तेल लगाया। उस दिन चलते चलते दीवार पर उनके हाथ से तेल के दाग पड़ गए। पत्नी की झुंझलाहट और बढ़ गई। उसने मुझसे कहा अब तो हद हो गई। गुस्से में मैंने भी पिताजी को डांट दिया और कहा कि आप दीवार मत पकड़ा करो, बिना सहारे चलने की कोशिश कीजिए। मेरे शब्दों ने उनका मन तोड़ दिया। वे चुप हो गए और उनके चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। उस दिन के बाद उन्होंने सचमुच दीवार पकड़ना छोड़ दिया, लेकिन एक दिन वे अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़े। गिरने के बाद फिर कभी ठीक से खड़े नहीं हो पाए। कुछ ही महीनों में वे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं अंदर ही अंदर अपराध बोध से भर गया। काश उस दिन मैंने कठोर शब्द न कहे होते, शायद वे और कुछ साल हमारे साथ रहते। कई साल बीते। घर की पुताई का समय आया। पेंटर आया तो मेरा बेटा, जो अपने दादाजी से बहुत जुड़ा हुआ था, बोला इन अंगुलियों के निशान मत मिटाना, ये मेरे दादाजी की यादें हैं। पेंटर भावुक हो गया और उसने कहा इन निशानों को मैं सजाऊंगा, इन्हें और भी खास बना दूंगा। और सचमुच उसने उन हाथों के निशानों को एक सुंदर डिजाइन के रूप में दे दिया। धीरे धीरे वे दीवारें हमारे घर की शान बन गई। आने वाला हर मेहमान कहता ये तो अनोखा और दिल को छू लेने वाला सजावट है। समय का पहिया घूमता है। अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, पैरों में कमजोरी है, चलते समय दीवार का सहारा लेता हूँ। एक दिन मैंने याद किया कि मैंने अपने पिता को क्या कहा था। मन में अपराध बोध जागा और मैंने बिना सहारे चलने की कोशिश की। लेकिन तभी मेरा बेटा दौड़ कर आया और बोला पापा दीवार पकड़ लीजिए, कहीं गिर ना जाएं। उसके शब्द सुनते ही मेरी आंखें भर आई। तभी मेरी पोती
उन्हें नन्हे कदमों से आई और मासूमियत से बोली, दादाजी दीवार क्यों पकड़ते हो, मेरा कंधा पकड़ो ना। मैं कांपते हाथ से उसका कंधा थाम लिया। वह मुझे धीरे धीरे सोफे तक ले आई। उसकी मासूमियत ने मेरी आंखों से आंसू बहा दिए। फिर उसने अपने कॉपी खोलकर दिखाई। उसमें बनाई हुई तस्वीरें, दीवार पर बने मेरे पिताजी के हाथों के निशान। नीचे लिखा था, अगर हर बच्चा अपने बड़ों का ऐसे सहारा बने तो कोई बूढ़ा अकेला नहीं होगा। मैं भीतर जाकर पिताजी की याद में रो पड़ा और मन ही मन उनसे माफ़ी मांगी। समय किसी को बख्शता नहीं है भाइयों बहनों। इस कहानी से क्या सीख मिला? बहुत ही इमोशनल कहानी। इसको कमेंट में ज़रूर लिखें। आज जो जवान हैं, कल वे भी उम्र के इस पड़ाव से गुजरेंगे ज़रूर। तो आओ अपने बड़ों का सम्मान दें, उनकी तकलीफ़ समझें और अपने बच्चों को भी यह सीख दें कि बड़ों का सहारा बनना ही सबसे बड़ी नेकी का काम है। इस कहानी से क्या सीख मिला? हमें अपने बड़ों को पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट देना है और उनको रिगार्ड देना है। आज का होमवर्क है मुक्ति जेल में मैं सदा एवर रेडी आत्मा हूँ। और ये लोग सोमान लिख के रखी है। आप लोग का होमवर्क कहाँ है? आप लोग अपना होमवर्क दिखाइए। सोमान का एक पेज राइटिंग और दो शब्द हमने कल लिखे थे, वो है काला गोरा। उसका लिस्ट बताएंगे। ये दोनों बच्ची तो सोमान लिखी है और काला गोरा का लिस्ट भी बनाई है। काला में लिखी है माया, गोरा में लिखी है बाबा। काला में लिखी है लड़ाई, बाबा में लिखी है प्यार, गोरा में। तो आप लोग भी होमवर्क देख लीजिए, ये साइन हो गया है। और आज का मैं एवर रेडी आत्मा हूँ, ये भी होमवर्क हो गया है। ठीक है, दीदी का होमवर्क दिखाने बोलो। दीदी तो आज की कहानी से क्या सीख मिला कमेंट करके बताएंगे। और जो भी हम लोगों को आगे हिंदी दिवस पर क्या करना चाहिए ये भी कमेंट जरूर करेंगे। आप लोगों ने सुना और आज की मुरली का पॉइंट भी याद रखेंगे। कल ये लोग का एग्ज़ाम है, आज एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है। दीदी का होमवर्क दिखाओ। ये इसका होमवर्क है, बड़ी बहन का। ये आज की मुरली का पॉइंट भी बनाई है। ये रहा। ठीक है, चलो चेक हो गया। कल का होमवर्क बना के रखना। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में कल से। आज के लिए इतना ही। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और सदा स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें। थैंक यू।